ऐसा क्या था, आईना रखे बाइना पार, दर्पण से ही कटेगा घर। नहीं, इस आईने में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तुम छाता रखोगी, वहीं से ढूंढना शुरू करो। क्या क्या ऐसी चमक उठा, ये कैसी रोशनी है? यही है वो सोने की छड़ी। अब तो जरूर दादी की नींद खुल जाएगी। अच्छा, ये सोने की छड़ी कहाँ लगाने से दादी की नींद खुलेगी? चांदी की छड़ी दादी के पैर में लगी थी, इसीलिए नींद आई। तो क्या सोने की छड़ी दादी के सिर पर लगाना होगा? चलिए, आखिर में आपकी नींद खुल गई। तो क्यों परेशान हो रही है? एक सोने की छड़ी ढूंढने के लिए पूरे लॉ नगर में घूम आई। जो चीज घर में ही थी, तेरे पास ही थी, उसे ढूंढने में इतना कष्ट किया। इस बुद्धि के साथ तू क्या खुश रानी से लड़ाई करेगी? अरे रे रे। ओह, मैंने आपकी नींद खोली और आप मुझे ही डांट रही हैं। मैं आपकी पोती हूँ दादी माँ। अरे देखो तो, इस लड़की का नखरा तो देखो। यहाँ मेरे पास आओ, इधर आओ, आओ। मैं सच में बहुत खुश हुई। ये देखो, मैंने जरा सी आंखें क्या बंद की, लंबू और गुड़े मेरी नींद खराब करी। उस समाधान का सूत्र तो खुद ही ढूंढ लिया तूने। तो अब ये तू खुद करेगी, यही तेरी परीक्षा है। एक बार मेरी बात तो सुनिए दादी माँ। मैं जानती हूँ तू क्या कहेगी। तू मुझे छोड़कर भागी नहीं। ये देखकर मैंने भी तय किया है कि जितनी हो सके उतनी मदद करूँगी। सच में करेंगी? अब सच में मेरी मदद करेंगी दादी माँ? अब क्या तुझे एक राज की बात बताऊं? क्या राज की बात? बताइए ना। ये बात तेरी जिंदगी बदल देगी, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। तू जो चाहेगी वही होगा। इसे जितना जल्दी हो सके ले जाना होगा खुबकुश रानी चोटीला के पास। इससे ही पता करना होगा ये राजकुमारी आखिर है कहाँ। खुबकुश को राजकुमारी का पता चाहिए। नहीं 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 नहीं, किसी भी हालत में राजकुमारी को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता कि राजकुमारी अभी कहाँ है। किंतु पेट तो गुड़गुड़ कर रहा है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाना पड़ेगा। हम अब ज्यादा दूर नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऐसे कमजोर हो गए तो हम भी कमजोर पड़ जाएंगे। कुछ तो करना होगा। इसे लेकर कैसे जाएंगे? इसके लिए इन्हें उठाना होगा। कुछ
शिकार कर कर लेकर आओ और तुम दोनों इसे खोलकर पेड़ से बांधो। जाओ। यहाँ मेरे पास आ। ये बात किसी को बताएगी तो नहीं, सिर्फ तुझसे कहूंगी, तो सुन, मेरे पास आ। ठीक है, बताइए। अब तू मेरी पोती है, इसलिए तुझसे कह रही हूँ। तू तो मुझे छोड़कर भी नहीं गई। तो सुन, बात ये है कि वो क्या हुआ दादी माँ, बोलिए। कुछ तो बात थी, लेकिन थी क्या थी? अरे रे, मैं तो भूल ही गई। ये क्या, भूल गई आप? याद कीजिए। अरे बेटी, मेरी उम्र का अब कोई ठिकाना नहीं है। अभी कहती हूँ और फिर भूल जाती हूँ। सच में याद नहीं आ रहा क्या कहने जा रही थी। अरे रे, सच में भूल गई। रहने दीजिए, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं चलती हूँ, मुझे विदा कीजिए। अच्छा, आपने जो मुझे छंद बताया था ना, वो मुझे आप बता सकती हैं या फिर वो भी भूल गई आप? नहीं, वो तो मुझे याद है। तुम सुनोगी? हाँ, सुनूंगी ना, आप बताइए तो। 7 नगर 7 रत्न, जगत भर में उनका नाम। सूरज जिनकी आंखें धोता, सागर उन्हें करता प्रणाम। एक दिन आंधी आई और सब कुछ बहुत दूर जा उड़ा। अंधेरा छा गया, आकाश ढक गया। 7 रत्न के टुकड़े हो गए, जगत में हो गया काला अंधेरा। अगर फिर से रोशनी पाना चाहो तो 6 शक्तियों को ढूंढो और उसके साथ लगाओ बुद्धि, फिर जगत में होगा उजाला। दादी माँ, इस कविता का मतलब क्या है? और 7 मणि का क्या मतलब? इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, मतलब तुझे ही ढूंढना होगा, तभी तो समझ आएगा तुझ में कितनी बुद्धि है। लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, वही तो समझ नहीं आ रहा। तूने मेरी नींद जगाई, उस समाधान का सूत्र तो तूने खुद ही ढूंढ लिया था, तो तू अब भी कर ही पाएगी। यही तो तेरी परीक्षा है। अब जा, नहीं तो मैं तुझे यहाँ अपने पास हमेशा के लिए रोक लूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अभी मैं चलती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ दादी माँ, मेरा काम पूरा होते ही मैं फिर से मिलने के लिए आऊंगी, ठीक है? लेकिन ये दादी अपनी पोती का इंतजार करेगी, ये बात भूलना मत। मैं तो आपको कभी नहीं भूल सकती हूँ दादी माँ। आप अपना ख्याल रखना, मैं फिर से आऊंगी, ठीक है? खुश रहना बेटी। क्या था याद तो आ रहा है, मुझे याद तो आ रहा है, लेकिन हाँ, जिस दिन मेरी पोती आएगी
उस दिन कुछ तो होगा, वो तू समझेगी चोटिला। चोटिला के साथ कुछ होगा, तू अच्छे से समझेगी। अब तक तो देवदत्त आ गया होगा, देखती हूँ। देवदत्त, ये क्या, अभी तक लौटा नहीं? कहीं किसी संकट में तो नहीं पड़ गया? कस्तूरी, जरा बाहर आओ ना। कौन? कस्तूरी, मैं, जरा बाहर आओ ना। आ रही हूँ। कस्तूरी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम जरा चलो ना, जल्दी चलो। क्या अभी? हाँ, अभी माँ की हालत ठीक नहीं लग रही है, मुझे डर लग रहा है, चलो ना। लड़की का पता कैसे लगाऊं? राजकुमारी देवदत्त को अगर किसी ने देख लिया तो मैं सब कैसे संभालूंगी, समझ में नहीं आ रहा। कस्तूरी चलो, क्या सोच रही हो, जल्दी चलो। हाँ 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 हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो। इस बार देवदत्त के कमरे में जाकर देखना होगा कि सच्चाई क्या है। मुझे पहले इस बात का शक था, बंदी राजकुमारी और देवदत्त दोनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं है। देवदत्त राजकुमारी को दंड देने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, बल्कि बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें रंगे हाथों पकड़कर राजकुमारी को दंड देकर देवदत्त को हटाकर मैं ही वैद्य सरदार बनूंगा। ये लोग कहाँ मर गए, अभी तक शिकार लेकर नहीं आए निकम्मे लोग। भूख से तो पेट में ऐसे लग रहा है जैसे आग लग गई हो। इस घने जंगल में मैं न जाने कब से चलती जा रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किस दिशा में है रूपनगर? आसपास तो मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे जाकर पूछ सकूं। अगर मुसीबत में पड़ गई, अगर रास्ता भटक गई, किससे मदद मांगूंगी मैं? पिताजी, माँ, परिवार, सबको तो खो चुकी हूँ मैं। मेरा कोई भी नहीं है, मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं है। अरे किस्मत, मेरी किस्मत ही खराब है। राज परिवार में जन्म लेकर भी एक दासी की तरह जीवन जीना पड़ रहा है। रानी माँ बनना तो दूर की बात, इन खोखुशों के हाथों जान भी जा सकती है। मैंने सोचा था कुमार राजा बनेगा तो मैं कितने सुख से रहूंगी और सब पर हुक्म चलाऊंगी, लेकिन कहां से क्या हो गया। मेरा कुमार और मेरा भाई अब कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कौन जाने। हमारे राजपरिवार की ये क्या अवस्था हो गई? दीदी की और मेरे पति और मेरे बच्चे की ये क्या अवस्था कर दी?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी रूपमती, रूपमती तू कहाँ है पुत्री, कहाँ है तू? ये सब कुछ हुआ है उस विश्वासघात राजवैद की वजह से। मुझे भ्रमित करके ये पोटली मेरे हाथ में दे गया। क्या सोचा था उसने कि ये सब कुछ मैं भूल जाऊंगी, किंतु क्या है इस पोटली में? छोटी बहू, हाथ में क्या छुपा रही हो तुम? कहाँ, कुछ तो नहीं है। कुछ नहीं कह देने से क्या होता है? मैंने देखा अरे है। कुछ दिखाओ नहीं मुझे। है। अरे दिखाओ अरे मुझे, कुछ मुझे नहीं पता है है कुछ मेरे छुपा हाथ रही हो। में। कुछ कहाँ नहीं ना है मेरे दिखाओ हाथ मुझे। में। आप अरे दिखाओ ना, मैंने खुद अपनी मैं आंखों से कह रही देखा, हूँ तुम कुछ नहीं है छुपा मेरे रही हो। हाथ में। अरे आप मुझे छोड़िए, पता है कुछ छोड़िए, तो छुपा कुछ रही हो। नहीं है। क्या दिखाओ कर रही मुझे। है आप? दिखाओ छोटी बहू, दिखाओ कुछ मुझे। नहीं है मेरे हाथ छोटी बहू, में। दिखाओ मुझे क्या है। क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा रखा है? छोटी बहू, ये धुआं कैसा? चलिए चलिए, यहाँ से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलिए मेरे साथ, रूपमती को हमें ढूंढ कर निकालना होगा। चलिए चलिए मेरे साथ, चलिए हम निकलते हैं। चलिए हम भाग चलते हैं। आइए 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 आइए, चलिए जल्दी। छोटी बहू, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें छोटी बहू? ओ छोटी बहू, खुश रानी। इस घने जंगल में मैं अकेले किस तरह रास्ता ढूंढ पाऊंगी? अरे किसने कहा तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूँ ना राजकुमारी। कौन कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आप सामने आओ। इस घने जंगल में मेरे अलावा और कौन होगा बताओ तो? जरूर कोई दुश्मन मेरा पीछा कर रहा है। कौन कौन बोल रहा है? सामने आओ, सामने आकर बात करो। छिपकर क्यों बात कर रहे हो? अरे बाबा, तुम मुझसे डर रही हो क्या? मैं तो इतने दिनों से खतरा आने से पहले तुम्हें सावधान करती आई हूँ। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। खतरा खतरा। दोस्त? मेरी दोस्त तो अरुंधति है, वही मेरी सबसे अच्छी सहेली है। वो रूपनगर में है, पता नहीं वो सुरक्षित है या नहीं। तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मान रही हो? तो एक बार मुझे आजाद करके देखो और बताओ फिर कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या नहीं। आजाद करूं? किसे आजाद करूं और कैसे आजाद करूं? कौन बोल रहा है? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। अरे कैसी बुद्धि है तुम्हारी? इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ फिर भी नहीं समझी। चलो, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, तो मैं ही बता देती हूँ। तुम ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, तुम्हारे गले के पास से ही आवाज आ रही है।
ये हार हो सकता है क्या? ये हार तो मुझे अनल राज्य की राजमाता ने दिया। हाँ, ये उपहार मुझे उनसे ही मिला था। ये हार पहनने के बाद से ही जब से मैं मुसीबत में पड़ी हूँ, मुझे कोई चेतावनी मिली है। लेकिन इस हार के अंदर इतने दिनों से कोई कैद हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझसे कौन बातें कर रहा था? मुझे चेहरा दिखाओ। अरे मैं तो हार के अंदर कैद हूँ, चेहरा कैसे दिखाऊं? हार के अंदर? इस हार के अंदर कोई कैसे कैद हो सकता है? ध्यान से देखो, हार के नीचे लाल रंग के छोटे छोटे पत्थर लटके हैं। उन्हीं में से किसी एक में मैं कैद हूँ। इतने छोटे छोटे पत्थरों के अंदर कोई कैद है? लेकिन कैसे हो सकता है? किसने कैद किया होगा तुम्हें? वो लंबी कहानी है। मुझे बिना वजह सजा देकर कैद किया गया था। सब बताऊंगी, पहले तुम मुझे आजाद तो करो। इतने सालों से खुली हवा में सांस नहीं ली, सूरज की रोशनी नहीं देखी। अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ। अरे बाबा, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत मारो, ऐसे मत मारो। तुमने ही तो मुझे आजाद करने के लिए कहा, अब तुम मुझे ऐसे रोक क्यों रही हो? ओहो, इन पत्थरों में से किस पत्थर में मैं कैद हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम्हें सही पत्थर पहचान कर तोड़ना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। हमेशा के लिए कैद ही रह जाऊंगी और कभी खुली हवा में सांस नहीं ले पाऊंगी। तो मुझे बचाओ ना मेरी दोस्त, बचाओ। मुझे खतरे से पहले बार बार सावधान किया है, मेरी मदद करने की कोशिश की है। अगर मैं इसे अच्छे से आजाद नहीं कर पाई तो बेवजह सजा भुगतना पड़ेगा। अरे रे, कितना बड़ा अन्याय हो जाता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अरे, कोई तो है।